अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त बनाने की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं ये अचार गोश्त घर पे किस तरह बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बड़े साइज़ की देचकी लेनी है जिसके अंदर ऑयल डाल के इसको गर्म करना है और फिर दो दरमियाने साइज़ के प्याज लेके इनको बारीक काट में इसमें डाल देना है। प्याज डालने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। हमने इन प्याज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर फुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये 70% तकरीबन तैयार ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि इनका कलर वाइट हो चुका है। तो इसके बाद इनका कलर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब तक प्याज़ों का कलर चेंज हो रहा है तब तक बाकी चीज़ें रेडी कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले दो दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने हैं और इनको बारीक टुकड़ों में काट लेना है। फिर तीन दरमियाने साइज़ की मिर्च लेनी है और हस्बे ज़रूरत लहसुन अदरक ले लेना है। फिर इसके बाद एक जूसर मशीन लेनी है जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इनका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। जूसर मशीन में पेस्ट बनाने से ये होता है कि जो सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं और ये बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर देती है। इसका तकरीबन थोड़ी सी देर हम लोग चला के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर भी लाइट ब्राउन हो चुका है, लेकिन ये अभी तक फुल रेडी नहीं हुए क्योंकि हमें इसके लिए और डार्क कलर चाहिए। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा-सा और पका लेंगे। तो नाज़रीन अब आप लोग देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर फुल ब्राउन हो चुका है। तो इसके बाद इसके अंदर 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे और इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से पका लेंगे। इस चिकन को तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो और ये हल्का सा पानी ना छोड़ दे। चिकन डालने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेना है। इससे चिकन भी नहीं जलेगा और जो प्याज़ हैं उनका भी कलर ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस चिकन को अच्छे तरीके से पका लेना है। थोड़ी सी देर पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर फुल चेंज हो चुका है। तो जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से पका लेना है। इसके बाद हमने मुसलसल इसके अंदर चमचे हिलाते रहना है। इससे ये होगा कि जो पेस्ट तैयार किया है वो जलेगा नहीं। इसके बाद इस पेस्ट की भी अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट पकाई करनी है और 2 से 3 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट कितने अच्छे तरीके से रेडी हुआ है और इसका कितना अच्छा कलर आया है। जब ये इस शक्ल में आ जाए तो इसकी 1 से 2 मिनट के लिए और पकाई करनी है और फिर इसके अंदर अचार गोश्त मसाला शामिल कर देना है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई मसाला शामिल नहीं होगा, सिर्फ ये अचार गोश्त मसाला ही इसमें शामिल किया जाएगा क्योंकि इसके अंदर बाकी सारे हर किस्म के मसाले पहले से ही मौजूद हैं। तो ये डालने के बाद इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको 1 मिनट के पकाने के बाद इसके अंदर 1 से 2 चम्मच के करीब लेमन का जूस डाल लेना है और इसको भी इसके अंदर मिक्स करके अच्छे तरीके से पकाना है। इससे ये होता है कि जो अचार गोश्त है उसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जब ये अच्छे तरीके से घी छोड़ दे तो इसके अंदर 1 प्याली के करीब मलाई शामिल कर देनी है। मलाई की जगह दही भी शामिल की जा सकती है लेकिन मलाई से बहुत ही मज़े का जायका आता है। इसलिए हम लोग इसके अंदर मलाई शामिल करेंगे और इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मलाई शामिल करने के बाद ये सेम इस तरह हो जाएगी जिस तरह वाइट कढ़ाई होती है, लेकिन हमने इसको इस तरह नहीं रखना। इसलिए इसकी 2 से 3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर फुल अच्छे तरीके से पकाई करनी है ताकि इसका कलर वापस नॉर्मल हो जाए। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम की पकाई के बाद इसका कलर वापस नॉर्मल हो चुका है और ये कढ़ाई फुल तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन इस जगह पे ये अचार गोश्त फुल रेडी हो चुका है और ये सर्व करने के लिए फुल तैयार है। इसको अच्छे तरीके से एक प्लेट में डालने के बाद इसकी गार्निशिंग कर लेनी है।
गार्निशिंग के लिए हम लोगों ने सिर्फ ये ग्रीन चिली इस्तेमाल की है, आप लोग कोई मर्ज़ी से भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की हमारी अचार गोश्त की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार रेसिपी में। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।